क्लियर कट में अब वक्त है इलेक्शन रिपोर्ट का। अब से थोड़ी देर पहले मैं नवादा और जमुई के अलग अलग इलाकों में था, जिस इलाके की संभावनाओं के बारे में बात तो बहुत होती है, लेकिन जिसकी सच्चाई आपको थोड़ा हैरान कर सकती है। देखिए रिपोर्ट। संभावनाओं का हकीकत में तब्दील होना ही अगर विकास है, तो उस लिहाज से नीतीश कुमार की सरकार ने बिहार में विकास के बहुत सारे नए द्वार खोले हैं। नमस्कार, मैं हूं रंजीत कुमार और इस समय मैं लछुआड़ में हूं। बिहार के लोग भी इस जगह के बारे में कुछ साल पहले तक बहुत कम जानते थे, लेकिन आज यहां जैन धर्म का एक बड़ा तीर्थस्थल बन रहा है और पास में ही यहां पर एक कुंडग्राम बांध है, जो कि बिहार का सबसे ऊंचा बांध है। ये मान्यता है कि लछुआड़ में भगवान महावीर का जन्म हुआ था और यहाँ 2600 साल पुरानी उनकी एक प्रतिमा भी है। उस लिहाज से इस क्षेत्र का विकास आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये अच्छा है, लेकिन क्या ये पर्याप्त भी है? ये सवाल भी जरूर पूछा जाना चाहिए। कहाँ से आए हैं? मुंबई से आए। तो मुंबई से आकर के यहाँ इस इलाके में जब आप आए, आपको लगता है कि अच्छा विकास हुआ है? और बहुत ही अच्छा विकास हुआ है। मैं आज से 18-20 साल पहले आया था, मैं छोटा था तब। हाँ। तब वहाँ पर कुछ नहीं था, ना कोई रोड था, कुछ नहीं था। हाँ। और वहाँ पर ट्रैक्टर से आते थे। ट्रैक्टर से आते थे? ट्रैक्टर से हम लोग 30 लोग का ग्रुप आया था। अच्छा, 30 लोग का ग्रुप था। अच्छा, आप तो पहले भी आए होंगे यहाँ, है ना? और पहले आए और अब आए हैं, तो क्या बदलाव दिखा? फर्क है, बहुत फर्क है, बहुत फर्क है 31 साल से, है ना? पहले से। तो ये बदलाव आपको लगता है कि जितना होना चाहिए था वो पर्याप्त है कि और कुछ किए जाने की जरूरत है? तो आप पहली बार आई हैं? सेकंड टाइम में। तो आकर अच्छा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मजा आ रही है। पहले जब आई थी और अब जब आ रही हैं, तो इसमें लगता है फर्क दिख रहा है। टोटली डिफरेंट है, टोटली, है ना? हाँ। और कोई चीज ऐसी जो कि आपको लगता है कि होना चाहिए था जो नहीं हुआ? खाली थोड़े रोड में मुझे लगता है कि थोड़ा और बेहतर हो जाता। रोड थोड़े मुझे हम लोग आए ना वहाँ से, तो रोड बहुत मतलब खराब थे। बाकी तो बहुत अच्छे, लोग भी अच्छे हैं और थोड़ी गरीबी जानी चाहिए बस। हाँ बस। आप कहाँ से आई हैं? विजयवाड़ा से। अच्छा, तो यहाँ आकर के आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा? बहुत अच्छा। ये बताइए कि यहाँ जो व्यवस्था है, सारा इंतजाम है, वो ठीक लग रहा है आपको? बहुत अच्छा है। ठीक है। आप बेंगलोर से आए? हाँ सर, बेंगलोर से आए। अच्छा, तो आप पहली बार आए कि पहले भी आते रहे? पहली बार ही आए हम लोग, इस तरफ पहली बार ही आए। अच्छा, पहली बार ही आए। अच्छा, तो यहाँ आके आपको लग रहा है कि इंतजाम वगैरह सब ठीक है यहाँ, और जैसा डेवलपमेंट हो रहा है इस तीर्थ क्षेत्र का, वो ठीक है? हाँ, काफी डेवलपमेंट दिख रहा है। जो सुना था और जो महसूस करा उसमें काफी डिफरेंस है। हाँ। अब लग रहा है कि हम लोग 4 फैमिली या 5 फैमिली भी आ सकते हैं। जो हमने जो सुना था कि पहले के आपके 50-100 लोग को आपको बिहार अगर उस तरफ जाना है या अपना शिखर जी जाना है तो ज्यादा लोगों में जाना है। बट इस बार मेरे को लगा कि महसूस नहीं करते थे पहले। पर अब लगता है कि वी आर सेफ। ऐसा नहीं है कि हम लोग 4-5 फैमिली भी आएंगे तो भी वी आर सेफ। यहाँ हम लोगों से बात करके समझने की कोशिश करेंगे कि इस इलाके में जो अब तक विकास हुआ है या जो वादे किए गए, जो दावे किए गए, उस पे सरकारें कितना काम कर पाई है, कितनी खरी उतरी है। और दूसरी बात है कि विपक्ष जो इस बार वादा कर रहा है, उस पे लोग कितना भरोसा कर पा रहे हैं। चलिए एक बार इनसे बातचीत करके समझते हैं। यहाँ तो मुसलमान जो है वो आरजेडी को वोट करते रहे हैं, तो आरजेडी से नाराजगी है? नहीं, नाराजगी बहुत आदमी आरजेडी को भी दे रहा है। हाँ, लेकिन हम लोग दे रहे हैं MIM को। अच्छा, आप लोग AIMIM को देंगे? अच्छा, ठीक है। तो मतलब ये जो ओवैसी कह रहे हैं कि आरजेडी जो है वो मुसलमानों को दरी उठाने वाला बना के छोड़ दिया, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा नहीं है? नहीं, दरी उठाएगा क्या? अच्छा, तो ये भी कह रहे हैं कि भाई खुद मुख्यमंत्री बन गए, बनने के मतलब खुद मुख्यमंत्री के दावेदार हो गए और सहनी को बना दिया उन्होंने उप मुख्यमंत्री, और मुसलमान जो 18% है उसका उप मुख्यमंत्री क्यों नहीं होगा भाई? बोल रहा है कि बनाएंगे, लेकिन अच्छा। अभी घोषणा नहीं किया है। हाँ, अच्छा, तो ओवैसी की कौन सी बात आप लोगों को सबसे ज्यादा जच रही है? तो वैसे हर मुद्दे पे सवाल उठाता है, मुसलमान का मुद्दा कोई जल्दी नहीं उठाता है। हाँ। डरता है कि उठाएंगे फिर पार्टी से निकाल देगा, ये होगा। लेकिन MIM में बिंदास आवाज उठा सकता है, किसी का डर भय नहीं।
आप लोगों को लगता है कि ओवैसी ही हैं जो कि मुसलमानों के मुद्दे को दमदारी से उठाते हैं? हाँ, देख भी रहे हैं, नजर देख रहे हैं ना, हर मुद्दे को उठाता है। उठाते हैं, हाँ ठीक बात है। और चाचा आप कहाँ हाँ, जाएंगे? हम तो दरखा जाएंगे, हाँ लेकिन अभी तो मैंने तो नया में जो भी खड़ा हुए हैं ना, हाँ, उन्हीं को हम वोट देंगे। नया में मतलब ये प्रशांत किशोर? हाँ अच्छा हाँ अच्छा, तो हाँ, प्रशांत किशोर में लोग कह रहे हैं कि नौजवान तो उनको बहुत पसंद कर रहे हैं। आप देखिए, हाँ। आप तो बुजुर्ग आदमियों के आप कह रहे हैं कि नहीं उन्हीं को देंगे। हाँ, उन्हीं क्यों को भाई देंगे। क्यों? देना है, अभी कहें कि अभी चांस हमको दीजिए, अभी वृद्धा पेंशन बढ़ा देंगे, कह देंगे कि मैंने अभी 2000 कर देंगे। हाँ हाँ बोले तो। अच्छा, और लोग कह रहे हैं कि लेकिन उनकी सरकार ही नहीं बनेगी तो वोट ही बर्बाद हो जाएगा। तो बर्बाद हो जाएगा, तो नीतीश जी को वोट पड़ना चाहिए। अच्छा हाँ, अगर उनको अगर देखेंगे डैमेज में, हाँ। तो नीतीश जी को वोट हम देंगे। अच्छा, हाँ। मतलब अभी आप देख रहे हैं माहौल को, माहौल देख रहे हैं कैसा चलेगा। हाँ, अगर लगेगा कि पीके जीत रहे हैं हाँ। तब उनको दे देंगे, हाँ। और लगेगा कि नहीं वो नहीं जीत पा रहे हैं हाँ, तो नीतीश जी को तो देंगे। नीतीश जी को देंगे। हाँ। वोट बर्बाद नहीं होने देंगे। बर्बाद नहीं देंगे। देखिए बिहार का जो वोटर है, आम वोटर, वो कितना सजग है। आप इससे आप अंदाजा लगाइए कि ये कह रहे हैं कि अभी हम माहौल अंतिम समय तक देखेंगे, उसके बाद तय करेंगे कि प्रशांत किशोर को वोट देना है कि नीतीश कुमार को देना है। लेकिन वोटिंग ऐसे करेंगे कि वोट बर्बाद नहीं हो, बर्बाद ना, है ना? हाँ। देखिए, तो ये बताइए कि इस बार किसके पक्ष में माहौल दिख रहा है? देखिए किसको पक्ष में है, आपको आइडिया नहीं है इतना? अभी नहीं, वोट आएगा जब टाइम आ जाएगा। तो सब लोग कह रहे हैं कि इस बार तो महिलाएं जो है एकदम बढ़ चढ़ के सब, और हर बार बल्कि देखा जाए तो हर चुनाव में महिलाएं पुरुषों से ज्यादा वोट कर रही हैं बिहार में। देखिए होगा तो वोट तो देने जाती है ना? हाँ देने तो आप किसकी समर्थक हैं? देते हैं तो मोदी जी के। मोदी जी को हैं? तो सरकार तो मोदी जी की नहीं है, तो नीतीश जी की सरकार है। अभी देखिए क्या हो रहा है, हैं? अभी तो वोट हो रहा है नीतीश जी के। सब देख रहा है, पब्लिक देख ही रही है। हाँ, जितना उसको सुकून मिल तो रहा है, बीजेपी की सरकार में पब्लिक को क्या अच्छा लग रहा है? सब कुछ अच्छा लग रहा है। अच्छा, शांति है, सबको सहयोग मिल रहा है, गल्ला मिल रहा है, बच्चे लोग को पढ़ाई का उचित व्यवस्था हो गया है। पकरी बारामा वैसे तो एक छोटी सी जगह है, लेकिन यहाँ की बालूशाही इस पूरे इलाके में बहुत मशहूर है। और दिल्ली जैसे शहरों में बालूशाही की ब्रांडिंग करके बहुत सारे मिठाई वालों ने अपने आउटलेट्स की चेन खड़ी कर ली। लेकिन देखा जाए तो बिहार में जो इस तरह के प्रोडक्ट हैं, उनकी ब्रांडिंग कुछ खास नहीं हो पाई है, और उनकी प्रसिद्धि या उनकी ख्याति एक छोटे दायरे में सीमित होकर रह गई है। आखिर क्यों? अपने आप में एक सवाल है। पकरी बर्मा का बालूशाही तो बहुत फेमस है, हम लोग इस इलाके के रहने वाले हैं तो हम जानते हैं। आप लोग के आपके पास कहां से लोग आते हैं? हमारे यहाँ से दूर दूर से लोग आते हैं। आते हैं? हाँ जी। अच्छा, जहाँ तक कि मतलब दूर दूर से आते भी हैं और यहाँ से जाता भी है बाहर। अच्छा, बाहर मतलब कि इंडिया में भी, ऑल ओवर इंडिया में जाता ही जाता है, लेकिन बाहर भी जाते हैं, फॉरेन में भी गए हैं 12। अच्छा, नहीं मैं कह रहा हूँ कि आप यहाँ बालूशाही मिलती है अच्छी, ये तो इधर के लोग जानते हैं, लेकिन क्या मतलब बिहार से बाहर या उस तरह के से लोग जानते हैं इसके बारे में इतना, जितना जानना चाहिए था? जान पाए हैं? नहीं, उतना नहीं जान पाए हैं। नहीं जान पाए ना? अच्छा, आप लोग शुद्ध घी की बालूशाही नहीं बनाते? शुद्ध घी की नहीं बनती। क्यों? शुद्ध घी का सर रेट जो है ज्यादा है, उसी के कारण नहीं बन पाता है। अच्छा, और लोकल इतना डिमांड नहीं होगा? डिमांड नहीं है, वो रेट लोकल लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। बाहर में अगर इसकी प्रसिद्धि रहती तो लोग मंगाते, तो हो सकता है डिमांड जनरेट होता है। तो आप लोग शुद्ध घी का भी बनाते हैं और शायद उसका मार्केट ज्यादा बड़ा होता है ना? लेकिन यहाँ ज्यादातर जो डिमांड है वो लोकल है। तो इस बार चुनाव में क्या माहौल है भाई? चुनाव का तो नहीं बता सकता हूँ सर। अच्छा, माहौल चल रहा है चुनाव का, लेकिन नहीं बता सकता हूँ क्या है अभी। अच्छा, ज्यादा आइडिया नहीं? ज़्यादा आइडिया नहीं। कहाँ के रहने वाले हैं? पकरी बरामा। पकरी बरामा। तो क्या चुनाव का क्या माहौल, किसके पक्ष में? तो समय आएगा तो बताया जाएगा। शांति चाहिए, अमन चाहिए, उसी पार्टी को वोट पड़ेगा। शांति और अमन कौन कर लाएगा? वो तो 15 साल से आप देख ही रहे हैं। क्या माहौल है चुनाव का? माहौल भाजपा और
लंदन का दोनों का है, चल रहा है। अच्छा, दोनों का है। दोनों का है, दोनों का। चुनाव का रिजल्ट जो है। अच्छा, आपका अपना मत क्या है? हमारा अपना मत अभी डिसीजन। कौन अच्छा काम कौन करेगा, आपको क्या लगता है? भाजपा करेगी। भाजपा अच्छा काम करेगी, है? अच्छा, तो आरजेडी के लोग कह रहे हैं, तेजस्वी कह रहे हैं कि भाई बहुत 20 साल इनको दे दिए मौका, एक मौका हमको भी दीजिए। 20 साल उनको भी मिला था ना। अच्छा, आप 20 साल उनको भी मिला था। हम लोग किस पोजीशन में थे सारे लोग देखे हैं। कई बार आपको लगता है कि बिहार के प्रोडक्ट ब्रांडिंग के मोर्चे पर पिछड़ते रहे हैं, और इस चुनाव में आप देखते हैं कि बिहार के नेता, नायक, जननायक, जनसेवक की ब्रांडिंग के साथ खुद को पेश करने के लिए बेताब जब दिख रहे हैं, तो आपको लगता है कि अगर इसी तरह से अब उन्होंने बिहार के प्रोडक्ट की ब्रांडिंग की होती, बिहार की ब्रांडिंग की होती, तो आज जो स्थिति इस प्रदेश की है कम से कम वैसी तो नहीं होती। आपके यहाँ वोट पड़ रहा है? नहीं जानते क्या करेंगे वोट देके? काहे? नहीं, कुछ मिलवे नहीं करता है। नहीं हमको घर रहने के है, नहीं हमको सोलिंग है, हमको घर पर जाके देख सकते हैं। कहाँ घर है आपका? मेरा गांव है बरियारपुर। तो सरकार की कोई योजना आपके यहाँ नहीं चल? कोई नहीं, चल के दे सकते हैं। अरे तो सब महिलाओं के लिए तो नीतीश जी इतना कर रहे हैं, लोग कह रहे हैं। कोई योजना नहीं मिला है। नहीं, कुछ भी नहीं। अच्छा, कुछ भी नहीं। तो और आपके गांव में कुछ काम भी नहीं हुआ है? कोई काम नहीं। अरे गांव में हुआ है, जौन बड़ा आदमी है वही खा जाता है, वही बनाता है अपना। हम लोग का गरीब को कोई देखने वाला नहीं है। अच्छा, तो आपको जैसे कि कॉलोनी वगैरह नहीं मिला? कुछ नहीं, रहने का मेरा एगो झोपड़ा दे के रह सकते हैं, नहीं तो मेरा घर चल के दे सकते हैं। नहीं तो कॉलोनी के लिए अप्लाई किया था आपने? अप्लाई किया तो 2 बार नहीं मिला। अच्छा, खा के बैठ गया बड़ा लोग, बड़ा नेता लोग। ये बात भी नोट की जानी चाहिए भाई कि कई बार योजनाओं का फायदा जो है ना वो जनप्रतिनिधि ले जाते हैं और ठेकेदार ले जाते हैं, और देखिए कह रही है कि इनके गांव में कुछ नहीं हुआ है। चल के दे सकते हैं मेरा दरवाजा पर। हाँ, महिलाएं सब कह रही हैं कि सब नीतीश जी के साथ एकजुट हो गई हैं। सही बात है? ऐसा बात नहीं है ना? अच्छा, तो क्या बात है बताइए कुछ। तेजस्वी को भी वोट पड़ेगा महिलाओं का? पड़ेगा। हाँ। आपके हिसाब से नीतीश जी कैसा काम कर रहे हैं? वो भी बढ़िया कर रहे हैं। बढ़िया कर रहे हैं। क्या क्या बढ़िया काम किए बताइए कुछ। अब समाज के लिए सब कुछ बढ़िया कर रहे हैं, तब बढ़िया बोलेंगे ना। अच्छा, आप लोग के इलाके में विकास हुआ है नीतीश जी के टाइम? हाँ, विकास है। हाँ, हुआ है। क्या क्या, जैसे कि कुछ नई बात हुई हो तो बताइए। नई बात क्या, कब से हो रहा है, ऐसा बात नहीं। अच्छा, सड़क वड़क, बिजली, पानी सब ठीक हुआ है? हाँ सब हैं? हाँ सब। हाँ। शेखपुरा में क्या माहौल? पूरा माहौल अभी ठीक ही है थोड़ा। और बिहार में किसके पक्ष में ज्यादा माहौल दिख रहा है आपको? उधर तो मान के चलिए महागठबंधन के पक्ष में दिख रहा है। महागठबंधन के पक्ष में। अच्छा, तो लोग कह रहे हैं कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि भाई नीतीश जी ने अच्छा काम किया, उन्हीं को फिर से चुनेंगे। काम जैसे किए हैं, लेकिन कुछ से लोग सहमति नहीं है। जैसे कि मान के चलिए अभी तक बहुत सा गांव है वहाँ रोड अच्छा से नहीं, काम नहीं हो रहा है। अच्छा, मान की रोड बना है 5 साल 6 साल हो गया, अभी तक उसको रिपेयर नहीं किया गया है। अच्छा। थोड़ा कंडीशन खराब है। अच्छा। इस वजह से थोड़ा सा और नीतीश जी कह रहे हैं कि भाई, बीजेपी कह रही है कि अगर तेजस्वी आएंगे तो फिर से जंगल राज आ जाएगा। ये तो अब देखिए, अब उनका आने पर पता चलेगा। अभी तो नहीं कह सकते हाँ। कि क्या जंगल राज आएगा, या तो हो सके उससे अच्छा काम करे, वो भी हो सकता है। हाँ। जैसे उन्होंने जो वादा किया है, हाँ। कि जैसे रोजगार का वादा किया है, हाँ। जो मान के चलिए जीविका में जो महिला है, हाँ, उनके 30,000 उनको हाँ। जो लोग मजदूर काम कर रहे हैं उनको अस्थायी करने का वादा किया है उन्होंने। हाँ। तो हो तो सकता है इस पर भरोसा कर रहे हैं लोग? अब उधर तो लग रहा है, उधर लहर है। लहर है तेजस्वी? हाँ। तो आप लखीसराय से हैं? हाँ। हैं? हाँ। अच्छा, आपके यहाँ क्या माहौल? मतलब बीजेपी का माहौल है। बीजेपी का माहौल है। हाँ। और बिहार में किसका माहौल दिख रहा है? एनडीए का सरकार बनेगा फिर से? अच्छा, तो तेजस्वी कह रहे हैं कि नहीं, एकदम इस बार बदल देना है सरकार। तेजस्वी बोलने दीजिए, बोलने वाला पकड़ेंगे किसी को। हाँ, लेकिन बनेगा एनडीए का सरकार। लेकिन जनता ने मन बनाया हुआ है कि हाँ। एकदम एनडीए की सरकार बना देना है फिर से। हाँ। तो इतना क्यों जनता यहाँ मेहरबान है एनडीए पर और नीतीश जी पर? एनडीए रात दिन सब देखते हैं, रात दिन चलते रहता, आदमी कोई डर भय नहीं रहता है। अच्छा, पहले का राज में तो देखबे किए आप लोग। हाँ। आपका राज देखिए अभी। हाँ। तो मतलब सिर्फ डर से, जंगल राज के डर से लोग नीतीश को चुन रहे हैं? हाँ। हैं? हाँ। और उनका काम धंधा ठीक नहीं है? नहीं। काम वाम बहुत अच्छा नहीं है? नहीं। अच्छा,
खाली इसलिए कि दोबारा से जंगल राज या वो वाला माहौल नहीं आ जाए, गुंडागर्दी वाला, इसलिए नीतीश कुमार को चुन रहे हैं। अच्छा, तो लेकिन नीतीश जी तो कह रहे हैं कि भाई हमने काम बहुत शानदार किया, सड़क बना दी, बिजली पानी सब कुछ कर देख रहे हैं ना, अब रोड कितना सुंदर बना हुआ है। रात को आते जाता है, कोई डर भय नहीं रहता है। और क्या चाहिए, और क्या चाहिए। इंडस्ट्री पर अगर ध्यान दे तो ज्यादा है, इसलिए कि लोग ठोकर खाने चले जाते हैं दूसरा स्टेट में। हाँ, इस पर जो है वो ध्यान नहीं दे रहे हैं बिहार में। अच्छा, बाकी सब ठीक कर रहे हैं, बाकी सब ठीक है। अमन शांति सबसे बड़ा चीज है, वो है। और अगर वो थोड़ा सा इंडस्ट्री और रोजगार धंधे पर, रोजगार तो दे ही रहे हैं थोड़ा, लेकिन इंडस्ट्री जरूरी है। तो कह रहे हैं कि इंडस्ट्री भी बहुत लगा है, सीमेंट फैक्ट्री लग रही है, और वो तो नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, वो नहीं दिख रहा है। हाँ, मतलब जितना जरूरत है उसके हिसाब से तो नहीं है ना। झारखंड के अलग होने के बाद बिहार के जिन इलाकों में थोड़ी बहुत वन संपदा बची हुई है, जमुई उनमें से एक है। जमुई का ही चोरमारा इलाका एक टाइम रेड कॉरिडोर का हिस्सा हुआ करता था, और रात की बात तो छोड़िए, वहां दिन में भी जाना मुश्किल था। लेकिन देश भर में नक्सलियों के खिलाफ चले मुहिम का असर है कि आज चोरमारा इलाका रेड कॉरिडोर से बाहर निकल आया है। और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि आजादी के बाद पहली बार चोरमारा में मतदान केंद्र स्थापित हो रहा है, वहां लोकतंत्र पहुंच रहा है। और एक और बात कि जिस सड़क पे मैं चल रहा हूं वो इस बात की गवाह है कि नक्सलियों के खिलाफ अभियान में जो सबसे कारगर हथियार है वो यही विकास है। क्योंकि आज से पहले, या यूं कहें कि कुछ साल पहले तक, इस इलाके में सड़क की बात तो छोड़िए, पगडंडियां भी बड़ी मुश्किल से नसीब। कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम तो नारायणपुर के रहने वाले हैं। अच्छा, तो जमुई में ही ना? नहीं, हम लोग का जिला शेखपुरा पड़ता है। अच्छा, शेखपुरा से आए हैं आप लोग? हाँ। अच्छा, तो क्या माहौल है आपके यहाँ चुनाव का इस बार? किसके पक्ष में? इस बार तो चाचा नीतीश के। नीतीश के? हाँ। अच्छा, हाँ। अच्छा, उसके अलावा कोई नहीं। तो बोल रहे थे शेखपुरा के थे, वो कह रहे थे कि हमारे यहाँ तो बड़ा महागठबंधन का बड़ा माहौल। किसका? नहीं है ना, हमारा जो है ना, जो भी होगा नीतीश कुमार का होगा। नीतीश कुमार का होगा? जो भी होगा, इसलिए अच्छा काम कर रहे हैं ना। जो भी होगा चाचा जान का होगा। अच्छा, क्यों? नीतीश कुमार का। क्यों? क्यों? मेरा जो है, हम लोग के प्रति चाचा जान बहुत किए हैं। बहुत किए हैं? हाँ। जिस समय से हम इतना को थे ना, तो लालू यादव जी का हम सोचे थे, और हम देखे हैं सब कुछ इतना बड़ा से। जब हम 6 साल के थे तब, अब वो देख रहे हैं ना 6 साल, और अभी हम 32 साल का उम्र हो गया मेरा। उस समय से अभी लेकर के हम देख रहे हैं ना, तो सबसे बढ़िया मेरा चाचा जान है। अच्छा, हाँ भाई, ऐसा है क्या? सही है, नीतीश कुमार अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा, क्या अच्छा कर रहे हैं? पहले जंगल राज था, ठीक है। पहले जंगल राज था, रोड यानी कि चलने के स्थिति में नहीं था, ठीक है। रोड में अगर चलता था आदमी, भगवान का नाम लेकर चलता था। अच्छा, कि अगर हम जिस मंजिल पर जा रहे हैं उस मंजिल पर अगर जो मर जाएंगे कि जीता जाएंगे मालूम नहीं। रोड का पूरा रोड जितना था पूरा जर्जर था। अच्छा, हाँ भैया, हाँ जी, आपकी तो और उम्र हो गई, आपने और देखा होगा। हाँ, बहुत बढ़िया हमके लिए किया। अच्छा किया, एकदम बहुत बढ़िया। एक चीज जानिएगा सर, जानते क्या है कि जिस जगह पर आप खड़ा हैं, उस जगह का क्या स्थिति था, ये पता था पहले आपको? पहले इधर में आ नहीं सकते थे अकेले। अकेले इस टाइम जो है ना, इधर खड़ा आप लोग है ना, बिना बॉडीगार्ड, किसी भी पुलिस, किसी सारा ने सेपरेट अच्छा से पहले नहीं रह सकते। लेकिन एक चीज और है यहाँ, जानिए क्या है कि जिस क्षेत्र है ये, समझ गए कि यहाँ पे आप आए हैं, जैसे आप घूम के यहाँ आए हैं ना, आपको उस जगह पे, जिस जगह पे से आप आए घूम करके बाइक मतलब 4 व्हीलर से, आपको उस जगह पे जाने के लिए आपको पहले उस समय आपको ये रास्ता दिख रहा है ना सर, यहाँ से देखिए, ऐसे दे करके पैदल आपको जाना पड़ता है। पैदल जाना पड़ता है, पैदल जाना पड़ता था। आज सब जगह, आपको सामने दिख रहा है रोड। कोना में मतलब किसी तरफ भी आप जाइए, 4 व्हीलर 2 व्हीलर कहीं भी जा सकते हैं। 24 घंटा, रात दिन हो कभी भी जा सकते हैं। सब जगह सुरक्षित है। खुद अपने हाथ से बाइक 4 व्हीलर सब चलाते हैं। जो तेजस्वी कह रहे हैं कि अब हम लोग, वो जमाना बदल गया, हम लोग नए लोग हैं, नया काम करेंगे। तेजस्वी का बात करते हैं ना, सुनिए सर, हम भी पटना में रहते हैं, और उनके आवास के बगल में रहते हैं, ठीक ना, दूरिया में हम कहीं नहीं रहते हैं। जल्दी जल्दी बोलिए। लेकिन
वो जो बोलते हैं ना, वो बोलते हैं कि हम इतना रोजगार देंगे। वो कहाँ से रोजगार लाएंगे? जब कैबिनेट में उतना जगह ही नहीं रहेगा तो कहाँ से दे पाएंगे? बजट में जगह नहीं है। नहीं। रिपोर्ट की शुरुआत में मैंने आपको कहा था कि संभावनाओं का सच हो जाना ही विकास है, और उस हिसाब से बिहार में बहुत कुछ हुआ है। लेकिन इसका दूसरा पहलू यह भी है कि कहने को जमुई में क्या नहीं है। माइका है, लोहा है, और लोग कहते हैं कि सोना भी है, लेकिन सब जमीन के नीचे है। जमीन के ऊपर अगर कुछ है तो आज भी सिर्फ 65% साक्षरता है, गरीबी है, बेरोजगारी है, और एक ऐसी पॉलिटिक्स है जो पटना और दिल्ली में तो खूब चमकती है, लेकिन जिसका असर जमुई की धरती पर बहुत कम दिखाई देता है। कैमरा पर्सन योगेश भारद्वाज के साथ रंजीत कुमार, टाइम्स नाउ नव भारत।